दरूद उन पर जो वजह वजूद कायनात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान आजम कटारिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये जो आपने अभी पीछे व्यूज देखे हैं, ये जेलम से थोड़ा आगे एक शहर है दीना, ये वहाँ के व्यूज हैं। मैं लाहौर से रात को निकला था इस्लामाबाद की तरफ, तो मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं सुबह 7 से 8 बजे तक इस्लामाबाद को क्रॉस कर जाऊँ, लेकिन रास्ते में बारिश बहुत तेज थी गुजर खां के करीब, जिस वजह से मुझे 2 से 3 घंटे स्टे करना पड़ा। मेरा ये प्लान था कि मैं रावला कोट से रवात और फिर बाग से होते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ जाता। दूसरा मेरे पास प्लान था जो खन्ना से बाग और फिर मुजफ्फराबाद की तरफ, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से मैंने ये प्लान चेंज कर दिया। अब मैं इस टाइम 12 को हूँ और मैंने बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाया है। कहना नहीं यार, कैंपिंग करना है। और अब मैं यहाँ से मरी और फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाऊंगा। मेरी इस सीरीज का आगाज इस्लामाबाद से शुरू होता है और ये सीरीज इस्लामाबाद से कश्मीर सीरीज होगी। आप जुड़े रहे हमारी इस सीरीज के साथ और मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है जो मुझे एक्सप्रेस वे के जरिए मरी तक लेके जाएगी और दूसरी ऑप्शन जीटी रोड है। मैं एक्सप्रेस वे वाली ऑप्शन को चूज करूंगा। उसकी वजह ये है कि एक तो डबल रोड है और दूसरा मेरा जो रास्ता है वो बहुत जल्दी कवर होगा, और तीसरी इसकी सबसे खास वजह ये है एक्सप्रेस वे बिल्कुल मुजफ्फराबाद रोड के साथ जाके मिलता है। अभी रास्ते में मरी से थोड़ा पीछे स्टे किया है, चाय की बहुत ज्यादा तलब हो रही है, थकावट काफी हो गई थी बाइक पे ना, तो कल रात 12 बजे के निकले और 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या चले चाय पीता हूँ, चाय पी के फिर आगे का सफर स्टार्ट करूंगा। तो तब तक जब तक चाय नहीं आ रही तब तक ये गिम्बल मैं ये सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था, मोबाइल हिल जाना, वीडियो अच्छी नहीं थी आती। तो इसमें यह है कि बंदा बआसानी वीडियो बना लेता है। इसकी सेटिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से देखा है इसकी वीडियो के इसकी सेटिंग की, तो मैंने खुद की है ये सेटिंग और सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह सही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी है मैं इस पे बनाऊंगा, कश्मीर की जितनी वीडियोज है वो मैं इस पे बनाऊंगा। चाय भी आ गई है, चाय की तरफ देख के तो आधी थकान तो वैसे ही दूर हो गई है। ये अभी गिमल की अनबॉक्सिंग इधर शॉप पे बैठ के की है मैंने, साथ इसकी सारी सेटिंग वगैरह, इधर साथ चाय पी है और साथ इसके ये इसका बॉक्स है, मूजा कंपनी है। और अब इसको यूज़ करके देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट है। सफ़र का आगाज कर रहे हैं, तो अब साहब यार मोटरसाइकिल तुम चलानी जी, ठीक है, काफ़ी थकावट हो जाएगा, मुजफ्फराबाद तक तुम चलानी है, तो फिर अगे जाके देखेंगे स्टे वगैरह कर लेंगे। ये तो अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र खैर आफियत से लाए। हाफिज साहब रेडी हैं। और ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये एक्सप्रेस वे रोड है। अगर आपका भी कभी चक्कर मुजफ्फराबाद की तरफ आपने जाना हो तो आप भी यही रास्ता करें। ये देखें ये डबल रोड है और साफ सुथरा रोड है और आपको बहुत जल्दी ये मुजफ्फराबाद तक पहुँचा देगा, शॉर्टकट रास्ता है। तो अभी हम कर रहे हैं अपने सफ़र का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी आप साहब। ये चढ़ाई भी काफी ऊपर तक है। अब जो रास्ते आगे जितने भी रास्ते हैं ये सारी चढ़ाई, ऊपर कभी उतराई, कभी चढ़ाई, कभी उतराई। पीछे से जो इस्लामाबाद तक रास्ता था वो सारा रास्ता साफ था। अब जो आगे वाला रास्ता जितना भी है ये सारा बस चढ़ाई उतराई है। चले चलते हैं और देखते हैं। अगर आप पेशावर या मक्के पिके से आ रहे हैं तो आपको पेशावर मोड़ से होते हुए रावलपिंडी शहर से गुजरने के बाद फैज़ाबाद इस्लामाबाद I-8 का इलाका है। फैज़ाबाद से होते हुए बाराकाऊ और बाराकाऊ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। जो कि सीधा जाने वाला रास्ता है वो वाया जीटी रोड आपको मरी लेके जाएगा, जबकि उसके बिल्कुल साथ जो राइट साइड पे मोड़ मुड़ रहा है वो एक्सप्रेस वे का है। एक्सप्रेस वे चूँकि डबल रोड है और जीटी रोड से बेहतर है, और यहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आप मोटरवे के ऊपर मोटरसाइकिल या छोटी कोई चीज़ सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप इस्लामाबाद से मरी तक एक्सप्रेस वे पे बआसानी मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे डबल साइड रोड है और रावलपिंडी से मरी तक तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी है और ये आपको मुतवातर 41 किलोमीटर में इसको चढ़ते जाना है। और हमेशा से मरी आना मेरे लिए यादगार रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने काफ़ी साल यहाँ पे बचपन के गुजारे हैं
और मेरी स्कूलिंग का आगाज़ जो है वो इसी शहर से हुआ और मुझे हमेशा यहाँ से गुज़रते हुए ऐसा लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है। आपसे आगे मुलाकात होती है, आप इन मनाज़र का मज़ा लीजिए। आपसे मुलाकात होती है बाड़ियाँ, यानी कि जहाँ से एक्सप्रेस वे ये ख़त्म हो रही है, उसके बिल्कुल साथ अगली साइड पे मुज़फ़्फ़राबाद के लिए रोड निकलेगा जो कि सिंगल रोड है। और ये मेरा ख़्याल है कि पहाड़ी इलाकों का एक वाहिद रोड है जो कि डबल रोड है। इसके अलावा मेरे इल्म पे नहीं है कि कोई भी ऐसा डबल साइड रोड हो जो कि पहाड़ी इलाकों में बनाया गया हो। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा सियाह आते हैं वो मरी में ही आते हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन 50,000 सियाह मरी के अंदर एंटर होते हैं। नॉन सीज़न में 50,000 सियाह मरी के अंदर एंटर होते हैं। ये अभी चलान हो गया है बाइक का, तो चलान कटवाया, अभी दोबारा जा रहे हैं हम। हेलमेट भी पहना, सब कुछ पहना, वो उसके बावजूद भी चलान हो गया है। चलें, कोई नहीं। हम इस टाइम एक्सप्रेस वे पे ट्रेवल कर रहे हैं और मरी से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो हमने इधर स्टे किया। तो ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, नीचे ये जो घरों को रास्ता जा रहा है, और कुछ यहाँ पे ऐसे घर भी हैं जिन घरों को रास्ता भी नहीं जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे जिनको अपनी गाड़ी वगैरह, अपनी बाइक मेन रोड पे पार्क करके जाना पड़ता है घरों की तरफ अपनी, लेकिन उनका सामान बिल्कुल महफूज है इधर, उनको किसी चीज का खतरा नहीं है। अगर वो अपनी गाड़ी रात के अंधेरे में भी पार्क करके जाते हैं, उसके बावजूद भी गाड़ी यहाँ पे सेव है उनकी। और यहाँ पे गैस भी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि लोग यहाँ से मूव नहीं करते? अभी आप ये नीचे देखें ये घर, और ये देखें अभी ये पहाड़ों के ऊपर भी घर बने हुए हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में पहाड़ है, लेकिन वो खुश्क पहाड़ है, वहाँ पे दरख्तों की कमी है। लेकिन मरी मुझे इसलिए भी पसंद है, यहाँ पे प्लानिंग के तहत बहुत ज्यादा दरख्त उगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। अगर आप एक्सप्रेस वे पे सफर कर रहे हैं तो आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है तो 130 इनकी हेल्पलाइन है, तो आप इस पे कॉन्टेक्ट करें। आप मेरे ये बैक साइड पे बिल्डिंग देख सकते हैं ग्रे कलर की, यहाँ पे ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है, और देखें कैसे पहाड़ को चीर के उन्होंने ये बिल्डिंग तैयार किया, और ये बहुत ही मजबूत और ये सदियों तक आबाद रहती हैं। और आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं बोर्ड, ये मरी आप लेफ्ट साइड पे होंगे और कोहाला और मुजफ्फराबाद की तरफ आप सीधे ही जाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने सफर का। मरी एक्सप्रेसवे से हम लोग निकलने लगे हैं और आगे जितना भी रोड है वो तकरीबन सिंगल रोड है। यहाँ पे लाइट तो बहुत, मरी के अंदर लाइट तो बहुत पुरानी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि ये किसी ज़माने में कैपिटल रहा है ब्रिटिश आर्मी का, और ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर ये हुआ करता था। उस वक्त मरी को ज़्यादा पजीराई मिली। हम लोग निकल चुके हैं और तकरीबन रोड जैसा कि आपको मैंने बताया था सिंगल है, और यहाँ पे कहीं कहीं तो साइड पे जो है ना वो रुकने की जगह भी नहीं मौजूद। उसकी वजह यह है कि डबल साइड ट्रैफिक चल रही होती है यहाँ पे, और हमें ये गाड़ी वाला काफ़ी देर से हमने वेट किया है इनका, लेकिन काफ़ी हॉर्न वगैरह करने के बावजूद जो है ना वो चाहने के बावजूद रास्ता नहीं दे पा रहे थे। उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई जगह मौजूद ही नहीं है। एट लास्ट हमें एक मोड़ के ऊपर जाके जगह मिल गई और हमने इनको क्रॉस किया। मरी से उतरते हुए या चढ़ते हुए तो ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जब भी आप यहाँ से उतरते हैं तो यहाँ पे दरख्त इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि काफ़ी देर तक आपके कानों में इसकी आवाज़ आती रहती है।
और मेरे साथ तो हमेशा ये ऐसा ही हुआ है कि मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा हमेशा रुक के। और बहुत से लोग हैं जो जिनको किसी भी सफ़र में कोई मसला नहीं होता, लेकिन इस सफ़र के दौरान हमेशा उनके साथ वॉमिट का प्रॉब्लम जो है वो अक्सर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब यहाँ से गुज़रें तो कोई होस्ट या इस तरह की कोई कैंडीज़ वगैरह अपने पास रखें, और जब बच्चे हों तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप उनके पास रखें ताकि आपका सफ़र जो है वो खैर आफियत के साथ गुजर सके। हम लोग बहुत आराम से कोहाला ब्रिज की तरफ जा रहे हैं जो कि कश्मीर और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। तकरीबन 37 किलोमीटर का सफ़र बनता है एक्सप्रेसवे से कोहाला ब्रिज तक। और जब हम कोहाला ब्रिज पे पहुंचे तो हम वहां से नीचे उतर गए, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट था बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। वहाँ रिफ्रेशमेंट का सामान भी थोड़ा बहुत जो है वो मौजूद था, तो एक तो हमें रेस्ट मिल सकती थी बेहतर तरीके से, दूसरा ये कि हमारा अगला सफ़र जो है वो आसान हो सकता था। इस वजह से हमारा रुकना ज़रूरी भी था, तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके। अभी मैंने स्टे की है दरियाए नीलम में, तो ये मुजफ्फराबाद से 50 किलोमीटर पीछे है अभी। ये देखिए हम अभी पहुंच गए हैं दरियाए नीलम में। ये आपको जो मेरे बैक साइड पे पुल नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान और कश्मीर को आपस में मिला रहा है। और इस तरफ मेरे पाकिस्तान है और इस तरफ मेरे कश्मीर है, और ये जो दरिया ये कश्मीर से आ रहा है और पाकिस्तान में जा रहा है। अब मेरा इरादा है वो चरपाई पे बैठना है मैंने, और अपने पाँव दरिया में डुबोने हैं ठंडे पानी में, और चाय के मजे लेने हैं। चाय आ गई, अभी चाय पी रहे हैं हम बैठ के ये दरिया के किनारे, दरिया नीलम, और बहुत ही मजा आ रहा है। शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन मगरिब के गाने होने वाली है। अब हम यहाँ से निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। हम तकरीबन 7:15 बजे कोहाला से मुजफ्फराबाद कश्मीर के लिए निकले, और हमारा जो पहला यू टर्न बनता था वो, जैसा कि हम लोग नीचे रिफ़्रेशमेंट के लिए गए थे, तो हमने पहला यू टर्न लिया और मुजफ्फराबाद रोड के ऊपर होली है। रोड यहाँ से मैंने बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये जो मुजफ्फराबाद से मरी तक का 15 किलोमीटर का ये सफ़र है, ये हमेशा दुश्वार रहा है। उसकी वजह ये है कि ये दरमियान वाला हिस्सा KPK में आता है, और तीन रियासतें, 2 सूबे और एक रियासत जो है ये उनका हदूद है, जिसकी वजह से कभी भी ये बन नहीं सका। और यहाँ से गुजरने वाले हमेशा इस तकलीफ़ में ही रहते हैं। हालांकि बहुत बड़े मेंटेनेंस यूनिट का यहाँ पे मौजूदगी है, और उसके बावजूद जो है ना हमेशा हमें यहाँ से इसी तरह से गुजरना पड़ा है। ये ब्रिज जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये 2 मुल्कों को आपस में मिला रहा है, और हमेशा की तरह ये खुशी होती है कश्मीर में एंटर होते हुए। मौसम इस वक्त काफ़ी ठीक हो चुका है, और जिस तरह से पंजाब में गर्मी थी उस तरह से गर्मी नहीं है। इस वक्त शाम के वक्त यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 20-25 होगा, जो कि मुजफ्फराबाद कश्मीर के चंद जो गर्म शहर हैं उनमें शुमार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कदरे जो है ना इनका टेम्परेचर बेहतर है। और कश्मीरी हमेशा अपने झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी एक साइड पे कश्मीर का झंडा और दूसरी साइड पे पाकिस्तान का झंडा, ये एक मोहब्बत की अलामत है। और हम हमेशा दुआगो हैं कि बहुत जल्द इसका एक अच्छा फ़ैसला हो, ताकि दोनों लोग आपस में बड़े अच्छे से रह सकें। और हम लोग बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, और कोशिश है हमारी कि हम लोग
8 बजे तक मुजफ्फराबाद पहुंच जाएं। और मुजफ्फराबाद जैसे ही आप एंटर होते हैं तो जो सबसे बड़ा ब्रिज है इसको डोमेन भी कहा जाता है। यहाँ पे दरअसल दो दरिया, जो पाकिस्तान के अंदर दो दरिया आपस में मिलते हैं, यही वो जगह है कि जहाँ पे दो दरिया आपस में मिल रहे हैं, दरिया कुनहार और दरिया नीलम, दरिया कुनहार। और ये तो हमें पता है कि दो दरिया मिलते हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पे 3 दरिया आपस में मिल रहे हैं। हम लोगों ने कैंपिंग का आगाज़ किया और काफ़ी देर बाद हमने पहला कैंप लगाना था और बड़ी मुश्किल से हमने पहला कैंप लगाया। इस तरह अंदर हीट रख लेते हैं। ये हमारा ना कैंप रेडी हो गया। तो मुजफ्फराबाद से क्रॉस करके कोई 8-10 किलोमीटर हम आगे हैं, ढूंढते रहे कैंप वाली जगह, लेकिन हमें कैंप वाली जगह नहीं मिली। लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि अब हमने रोड के साथ ही ये कैंप लगाया है। ये आप देखें, तो आज रात हम इधर ही गुजारेंगे और सुबह फिर हम अगला सफर का आगाज करेंगे। ये जो कैंप हमने लगाया इसके बिल्कुल साथ खाई है और खाई के बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने बाइक खड़ी की है और साथ दरिया बह रहा है, दरिया नीलम। तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं, मेरे अंधेरा है, पहाड़ है और साथ रोड है बिल्कुल। आपको मैं कैंप का अंदर से विजिट करवाता हूँ। ये देखें जी, ये सामान सारा मैंने अंदर रख दिया। हेलमेट है, कंबल है और ये देखें, ये हमारा कैंप रेडी हो गया और अभी हम सोने लगे। रात 11 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह उम्मीद है कि हम जल्दी उठ जाएं। 6 बजे कोशिश पूरी करनी है कि 6 बजे तक उठ के कैंप वगैरह क्लोज करके तो हम अपना सफर शुरू कर दें।